आई होप मेरा सोलमेट लंबा हो। क्या सिर्फ 4 फुटिया? नहीं, मैं इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकती। डिक्लाइन। क्या हुआ, तुमने अपने सोलमेट को डिक्लाइन क्यों कर दिया? मम्मी ऐसा कौन होगा जो चाहता होगा उसका सोलमेट सिर्फ 4 फुटिया हो? लेकिन तुम्हारा सोलमेट जैसा भी था तुम्हें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। क्या पता तुम्हें दोबारा मिले या फिर ना मिले। मम्मी प्लीज आप रिलैक्स करिए, ओके? मुझे दूसरा सोलमेट मिल जाएगा। रिंकी तुम्हें पता है मुझे मेरा सोलमेट मिल गया, वो बहुत सुंदर है और बहुत लंबा है। क्या सच में तुम्हें तुम्हारा सोलमेट मिल गया? हाँ मुझे तो मिल गया। और तुम बताओ तुम्हारा मिला? नहीं, मैंने डिक्लाइन कर दिया क्योंकि उसकी हाइट बहुत छोटी थी। लेकिन रिंकी तुम्हें ये सब मैटर नहीं करना चाहिए, जैसा भी था तुम्हें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था। आई होप इस बार मेरा सोलमेट लंबा हो। क्या सिर्फ 2 फुटिया? लगता है सिस्टम मेरा पेशेंस चेक कर रहा है। रिंकी तुम्हें क्या लगता है कि तुम एक्सेप्ट करोगी या फिर डिक्लाइन? देखो मुझसे स्टूपिड क्वेश्चन पूछना बंद करो। अगर तुम मेरी जगह रहती तब भी तुम यही करती। नहीं, मेरी किस्मत इतनी खराब भी नहीं है तुम्हारी तरह। रिंकी मैंने सुना अभी तक तुम सिंगल ही हो, तुम्हारा सोलमेट नहीं मिला? ऑफ कोर्स, क्योंकि मेरे सोलमेट की हाइट सिर्फ 2 फुटिया थी। देखो अगला वाला एक्सेप्ट कर लेना, क्या पता तुम्हें मिले या फिर ना मिले। तुम उसकी चिंता मत करो, मुझे जरूर मिलेगा लंबा सोलमेट। तुम्हें पता है रिंकी अभी भी सिंगल है। हाँ, और उसकी वजह से वो डांस कंपटीशन में भी नहीं जा पाएगी क्योंकि उसके पास कोई पार्टनर ही नहीं है जाने के लिए। प्रिंसिपल का नोटिस आया है कि जो बच्चे डांस कंपटीशन नहीं कर पाएंगे अपनी सोलमेट की वजह से उनको स्कूल से निकाल दिया जाएगा। लेकिन मुझे सुबह से कोई ऑप्शन ही नहीं मिला, पता नहीं सिस्टम में क्या चल रहा है। मम्मी क्या आपने मेरे कपड़े बाहर निकाल के फेंके? हाँ, अभी के अभी मेरे घर से निकल जाओ क्योंकि तुम मुझे एम्बैरेस कर रही हो। जब तुम्हारा सोलमेट मिल जाए तब आना वापस। मुझे दूसरा ऑप्शन क्यों नहीं मिल रहा? अगर तुम लोग चाहते हो मुझे दूसरा ऑप्शन मिले तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। या 9 नंबर से किसका कॉल आ रहा? हेलो। हाय रिंकी, मैंने आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलने के लिए कॉल किया था। आप मूवी के लिए सेलेक्ट हो चुकी हैं। क्या सच में? जी हाँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तुम इतनी शाम को कहाँ जा रही? मैं बस अपने स्कूल की फ्रेंड्स के साथ मॉल जा रही थी। क्यों नहीं जा सकती? हाँ चली जाओ, लेकिन याद रखना तुम्हें हर टाइम अपने माँ को कवर करके रखना होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या आपको किसी चीज से एलर्जीज है? आई मीन मुझे सिर्फ एक चीज से एलर्जी है, वो है पीनट्स। ओके, पीनट लिख लिया मैंने। ऑल्सो रिंकी हम नेक्स्ट वीक से शूटिंग स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, सो बी रेडी। थैंक यू सो मच। मैं घर आ गई। काफी टाइम लगा दिया तुमने और तुम्हारा मार्क दिख रहा है, जल्दी से उसको कवर करो। मम्मी मैं अब अपने मार्क्स को नहीं छिपाने वाली। एक्सक्यूज मी, और ऐसा क्यों? क्योंकि मैं जल्दी फेमस होने वाली हूँ। एक मिनट, ये तुम क्या बकवास कर रही हो? मुझे एक मूवी में रोल मिला है, वो भी मेन लीड का, और वो नेक्स्ट वीक से शूटिंग स्टार्ट करने वाले हैं। एंड मुझे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है कि आप क्या सोचती हैं मेरे बारे में, मैं जरूर जाऊंगी। क्या बोले तुमने? तुम्हें मेन लीड मिला है मूवी में? ओह माय गॉड, मेरी बेटी सुपरस्टार बनने वाली है। बेटा क्या तुम्हें डिनर अच्छा लगा? हाँ, एंड मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि फाइनली आप मुझे सपोर्ट कर रही हैं। क्यों ना सपोर्ट करूं, ये तो बहुत बड़ी बात है। कॉन्ग्रेचुलेशंस बेटा। मम्मी अब मुझे अपने रूम में जाना चाहिए, मुझे स्क्रिप्ट भी याद करना है। नहीं, मैं नहीं चाहती कि तुम ऐसा करो। अरे बेटा आई एम सॉरी, मुझे लगता है कि मैंने डिनर में पीनट्स डाल दिया। उप्सी, मैं कितनी ज्यादा क्लमजी हूँ। क्या? मैं सांस नहीं ले पा रही। लगता है तुम्हें एलर्जिक रिएक्शन हो रहा। कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आगे की स्टोरी इसी चैनल पे अपलोड है, जाकर देख लो। छोटा भाई या फिर छोटी बहन, लेकिन मुझे कोई सिबलिंग्स चाहिए ही नहीं क्योंकि अगर ऐसा होगा तो मम्मी पापा मुझसे कम प्यार करेंगे। लेकिन चूज तो करना पड़ेगा ना। छोटा भाई। अगर तुम्हारा छोटा भाई है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर तुम्हारी छोटी बहन है तो वीडियो को लाइक करो। रिंकी बेटा लंच मैंने बैग में ही डाल थैंक दिया। यू मम्मी। उसके बाल स्ट्रेट हो या फिर कर्ली? मैं स्ट्रेट चूज करूंगी, इस तरीके से वो मेरी तरह दिखेगा। गुड मॉर्निंग रिया। गुड मॉर्निंग रिंकी। तो तुमने क्या चूज किया, छोटा भाई या फिर छोटी बहन? मैंने छोटा भाई चूज किया। और तुमने? मैंने छोटी बहन चूज किया क्योंकि मुझे हमेशा से छोटी बहन चाहिए थी। तो वो है कहाँ पे? कस्टमाइज मैंने कर दिया, थोड़ा सा प्रोसेस बाकी है, फिर होम डिलीवरी हो जाएगी। उसकी आंखों का कलर ब्राउन हो या फिर ब्लैक हो? मैं ब्लैक चूज करूंगी क्योंकि मेरी भी आंखों का कलर ब्लैक है, और वैसे भी मुझे ब्राउन मुंडे नहीं पसंद है। गुड जॉब रिंकी बेटा। तुम्हारे टीचर का कॉल आया था, उन्होंने बोला तुम्हारे सारे सब्जेक्ट में काफी अच्छे नंबर आए हैं। एज अ पेरेंट्स हम तुम पे बहुत प्राउड हैं। ऐसा तो नहीं होगा ना कि छोटा भाई आने के बाद मम्मी पापा मुझसे प्यार ही नहीं करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्या वो हैंडसम हो या फिर स्मार्ट हो? ये तो काफी हार्ड चॉइस है, लेकिन मैं हैंडसम चूज करूंगी क्योंकि फेस तो विजिबल होता है और ब्रेन इनविजिबल। जल्दी से जाओ, मेरा होमवर्क करके लेती आना। ओके? लेकिन मैं तुम्हारा होमवर्क क्यों करूं? ओह, तो अब तुम अपने सीनियर से जबान लड़ा रही हो। तुम्हें पता नहीं है क्या कि मेरा भाई बॉयज गैंग में है, वो तुम्हारी हड्डी तोड़ देगा। मेरा भाई घोचू बने या फिर बॉयज गैंग का लीडर। बदतमीज यहाँ पे खड़ी हो के तुम हंस रही हो? हाँ, मेरी बात सुनो, मेरी बहन से दूर रहना। आई बस समझ में तुम्हें? क्या ये तुम्हारा भाई है? हाँ? लिव और डाई। मम्मी ये क्या है? कुछ भी हो जाए लेकिन उन दोनों को टच मत करना। आई बस समझ में? जब भी ये दोनों ऑप्शंस आएंगे तुम्हारे सामने, जो भी इंसान खड़ा होगा तुम उसकी किस्मत बदल सकती हो, लेकिन मैं तुमसे यही बोलूंगी कि इसको भूल कर भी टच मत करना। वाओ, ये एवोकाडो मुझे दो मुझे। नहीं, मैं ये तुम्हें नहीं दूंगी, ये मेरा फेवरेट टेडी है। अगर तुम नहीं दोगी तो मैं छीन लूंगी। दो। कितना सुंदर है ये। अरे नहीं, मेरी बेटी के पास से खून कैसे निकल रहा? बचाओ कोई। मेरी बेटी सच में पागल है, जल्दी से लिप पे क्लिक करो, जल्दी। हमें माफ कर दीजिए, ये दोबारा नहीं करेगी। मेरी बेटी की जान लेने की कोशिश की इसने, मैं इसको ऐसे नहीं छोड़ सकती। मैं पुलिस को कॉल कर रही। आई एम रियली सॉरी, आगे से ऐसा नहीं करेगी। सॉरी बोलो रिंकी। आंटी मैं दोबारा नहीं करूंगी, प्रॉमिस। समझा देना अपनी बेटी को, ये छोटी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ भी करेगी।
ये तो वही है ना जिसने बचपन में किसी की जान लेने की कोशिश की थी। हाँ यार तुमने बिल्कुल सही बोला, ये तो वही है। देखो वो बहुत पहले की बात है और अब मैं चेंज हो चुकी हूँ, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं किसी को भी यहाँ पे हर्ट नहीं करूंगी। ठीक है तुम्हारी बात मान लेते हैं। A+B का होल स्क्वायर। सर मुझे पता है कि आप बीमार हैं। रिंकी ये तुम कैसी बातें कर रही हो? हाँ मुझे पता है कि आपको ब्रेन कैंसर है, ये बात तुम्हें कैसे पता चली? लेकिन मैं ये ठीक कर सकती हूँ। अरे तुमने ऐसा क्या किया? मेरा सारा दर्द गायब हो गया। मैंने तुम्हें मना किया था वो बटन टच करने से, तुम मेरी बात कब सुनोगी? हाँ मम्मी ऐसा कुछ भी नहीं है, इससे मैं लोगों की मदद कर सकती हूँ। ये तुम्हारा कर्ज है, इससे तुम लोगों की मदद नहीं कर सकती हो, और अगर तुमने बटन को टच किया है तो उसके बदले तुम्हें कुछ ना कुछ देना होगा। ठीक है मैं सोने के लिए जा रही हूँ, गुड नाइट। इसमें तो पानी ही नहीं है, मुझे पानी भरने के लिए जाना पड़ेगा। तुमने तो मुझे डरा ही दिया। और तुम हो कौन? और तुम मेरी मम्मी के कमरे में क्या कर रहे हो? तुम्हारी माँ ने मना किया था बटन टच करने से, लेकिन फिर भी तुमने किया, तो उसके बदले तो तुम्हें कुछ न कुछ देना होगा। लाओ मुझे दो मेरी आइस्ड कॉफी। क्या इसमें शुगर मिला हुआ है? ऑफ कोर्स। क्या तुम बेवकूफ हो? तुम्हें पता नहीं कि शुगर बैन है? ज्यादा से ज्यादा वो क्या करेंगे? मेरे पीछे पागल कुत्ता छोड़ देंगे और क्या? नहीं, वो तुम्हें एलिमिनेट कर देंगे। ओह यार मैं शुगर के बिना कैसे जिंदा रहूंगी? लिटरली मैं अपनी कॉफी में 10 चम्मच चीनी डाल के पीती हूँ। इतने चीनी के साथ तुम कैसे कॉफी पी सकती हो? इसलिए मैं इतनी एक्टिव हूँ। तुम्हें इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें बस एक दिन के लिए शुगर नहीं खाना है। ठीक है मैं समझ गई, मैं नहीं खाऊंगी, लेकिन मैं खाना तो चाहती हूँ। मेरी बात सुनो, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी, आई बात समझ में? ठीक है मैं नहीं खाऊंगी, चिल। अच्छा सुनो, मैं काम पे जा रही हूँ, शाम तक वापस आ जाऊंगी। ठीक है मम्मी। तुमने पीछे क्या छुपाया है? कुछ नहीं। क्या तुम्हारे हाथ में शुगर का डब्बा है? इसका मतलब मेरा शक सही था। मुझे नहीं पता ये मेरे हाथ में कैसे आया। रिंकी क्या तुम्हें ये सब मजाक लग रहा है? मैं तुम्हें कितनी बार समझाऊं? अगर तुमने एक स्पून भी खाया तो वो तुम्हारी वजह से पूरे टाउन को क्वारंटीन में रख लेंगे, और तब तक रखे रहेंगे जब तक वो पता नहीं लगा लेते कि किसने खाया था। इधर लाओ वो डब्बा मुझे दो। मैं बस इसको ऐसे पकड़ के रखना चाहती हूँ मोरल सपोर्ट के लिए। तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम नहीं खाओगे, ठीक है? इतनी बड़ी दुनिया में अगर मैंने ये छोटा सा टॉफी खा लिया तो किसी को नहीं पता चलेगा कि मैंने खाया है। ओह नो वे, क्या ये सायरन मेरे लिए बज रहा है? लेकिन मैंने तो सिर्फ ये छोटा सा पीस खाया था। मैंने तुम्हें मना किया था ना, तुमने क्या किया? मुझे लगा आप काम पे गई हैं। हाँ मैं काम पे गई थी, लेकिन उन्होंने मुझे घर वापस भेज दिया तुम्हारी वजह से। मम्मी मेरा यकीन मानिए, मैंने कुछ भी नहीं किया है। मैं तुम्हारी जान ले लूंगी, आई बात समझ में? ठीक है मैंने सिर्फ एक ही पीस खाया था। लेकिन कुछ नहीं, एक पीस की वजह से कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है तुम्हें पता तो है। अब जल्दी से जाके सबूत मिटाओ, इससे पहले वो यहाँ आ जाए। ठीक है। बेवकूफ, मैंने खाने के लिए नहीं बोला था। जल्दी से जाओ बाथरूम और इसको फ्लश मारो। हाँ बाथरूम की तरह। मम्मी क्या मेरी लाइफ सिर्फ 1 रुपए की है? नहीं रिंकी बेटा, ऐसी बात नहीं है। अभी तुम छोटी हो ना, इसीलिए। जब तुम बड़ी हो जाओगी और हार्डवर्क करके सक्सेसफुल हो जाओगी, तब तुम्हारी लाइफ की कीमत और हो जाएगी। तो जैसा कि हमारे वर्ल्ड में हर एक चीज की प्राइस है, तो सर हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि हमारी लाइफ की वर्थ प्राइसलेस हो जाए? रिंकी तुम इतने फालतू क्वेश्चंस क्यों पूछती हो? ऐसा नहीं हो सकता, हर एक चीज की प्राइस है हमारी दुनिया में। रिंकी बेटा तुम फोन चला रही हो क्या? तुमने अपना होमवर्क कंप्लीट किया? नहीं मैंने नहीं किया है। तुम 18 साल की हो गई हो, स्टिल तुम्हारी लाइफ की वर्थ सिर्फ 5 रुपए है। शर्मा जी की बेटी को देखो, उसकी लाइफ की वर्थ 1 लाख है। मम्मी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, मैं ये गेम नहीं खेलने वाली हूँ। मेरी लाइफ ऑलरेडी प्राइसलेस है। शायद तुम भूल गई हो, जिस दुनिया में हम लोग रहते हैं उसमें हर एक चीज की प्राइस है। आई बात समझ में? क्लास, ये तुम्हारी न्यू क्लासमेट है तो इसकी हेल्प कर देना, ओके? सर इसकी लाइफ की वर्थ इतनी ज्यादा कम है, हम इसकी हेल्प क्यों करें? इसको तो स्कूल से ही निकाल देना चाहिए। टीना डोंट बी रूड, जितना मैंने बोला उतना कर देना, ओके? आई डोंट केयर सर ने क्या बोला, लेकिन मैं तुम जैसी लड़कियों की हेल्प नहीं करती हूँ, ओके? मैंने तुमसे तुम्हारी हेल्प भी नहीं मांगी। आई बात समझ में? कुछ दिनों में फाइनल एग्जाम है, अगर उसमें हमारे अच्छे नंबर आए तो हमारी लाइफ की वर्थ और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन अफसोस उसमें भी तुम्हारे 0 नंबर आएंगे और स्कूल वाले तुम्हें धक्के मार के निकाल देंगे। उनकी बातों का बुरा मत मानना, बस तुम पढ़ाई पे ध्यान दो। ये रहा क्वेश्चन पेपर, कोई भी चीटिंग नहीं करेगा। तुम लोग के पास सिर्फ 2 घंटे हैं, स्टार्ट। बेस्ट ऑफ लक रिंकी, अगर तुम्हारे इसमें कुछ अच्छे खासे नंबर आ गए तो तुम्हारी लाइफ की वर्थ 5 रुपए से 10 रुपए की हो जाएगी। रिंकी बेटा क्या हुआ, तुम्हारा क्या रिजल्ट आया? अभी तक तो लोड ही कर रहा, पता नहीं क्या होगा। डोंट वरी, अच्छे नंबर आएंगे तुम्हारे। थैंक यू मम्मी। मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, पता नहीं मेरे कितने नंबर आएंगे। चिंता मत करो, अच्छे नंबर आएंगे। ओह वाह, मेरी लाइफ की वर्थ 5 लाख हो गई और मेरी लाइफ की वर्थ 15 लाख। मेरा रिजल्ट आ गया और मुझे 0 मिला है। रिंकी तुम्हें कितना मिला? चलो देखते हैं मुझे कौन सी पावर मिलती है। क्या मैं देख सकती हूँ कि लोगों ने लास्ट टाइम कौन सी चीज खरीदी थी? ये तो काफी ज्यादा मजेदार है। रिंकी बेटा सुनो, अपनी पावर यूज करके मुझे ये बताओ कि तुम्हारी छोटी बहन ने लास्ट टाइम कौन सी चीज खरीदी थी? वाइन। क्या वाइन? अब उसकी खैर नहीं, अब मैं उसके गाल लाल करूंगी अच्छे से। रिंकी क्या तुम अपना पावर यूज करके मुझे बता सकती हो कि मेरे बॉयफ्रेंड ने लास्ट टाइम कौन सी चीज खरीदी थी? अगर मैं ऐसा करूंगी तो ये सरप्राइज नहीं रह जाएगा। कोई बात नहीं, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्लीज। ठीक है, एक रोज। क्या रोज? यार वो कितना ज्यादा स्वीट है ना। रिंकी क्या तुम मेरी हेल्प करोगी प्लीज? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है टीना? तुमने मुझे डरा दिया। क्या तुम मुझे बता सकती हो कि मेरे पापा ने लास्ट टाइम क्या खरीदा था? पक्का वो मेरा बर्थडे गिफ्ट होगा। ठीक है। पक्का पापा ने मेरे लिए कुछ एक्सपेंसिव लिया होगा।
लगता है तुम्हारे पापा ने तुम्हारे लिए पुराना खटारा कार खरीदी क्या? है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, लगता है अब डैडी की जगह शुगर डैडी से काम चलाना पड़ेगा। रिंकी कैसी हो तुम? सिर्फ तुम ही बाकी थी, तो तुम भी आगे ना पूछने के लिए कि लास्ट टाइम किसी ने क्या खरीदा था। हाँ, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि मेरे डैड ने लास्ट टाइम क्या खरीदा था? क्योंकि उनके और मेरे भाई में काफी ज्यादा लड़ाई हो गई थी और मेरा भाई अचानक से वहाँ से भाग गया। ठीक है। क्या हो रिंकी, तुम इतनी ज्यादा शॉक क्यों हो गई? मुझे मेरे भाई की फिक्र हो रही है, बताओ मुझे। शायद मेरे पावर में कुछ गड़बड़ है, ऐसा नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता रिंकी, मुझे बताओ पापा ने लास्ट टाइम क्या खरीदा था? शायद ये कोई मिस्टेक है, शायद उनको कुकिंग करना हो। रिंकी प्लीज बातों को मत घुमाओ, मुझे बताओ। चाकू। क्या? पार्ट 2 देखने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो।